आइए आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जा रहे हैं आज। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पर पहुंच चुके हैं। आइए सीधे चलते हैं। And now we take you live to Vigyan Bhavan, where President Pranab Mukherjee is conferring 63rd National Film Awards. आसी फिल्म ओन्नाटा निर्माता कुर्बा फिल्म्स पुरस्कार ग्रहण करेंगे। पोमुदास आपको रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक प्रदीप कुर्बा आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Pradeep Kurba's previous film Re, Homeland of Uncertainty, won the National Award for the Best Khasi Language at the 61st National Film Awards. This is Pradeep's second National Award. सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म सतरंगी निर्माता हंस विद्या मूवीज ग्रहण करेंगी पुरस्कार। पूनम देसवाल शर्मा आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक है संदीप शर्मा, आपको भी रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, this year's award-winning film Satrangi tries to address the social issue of neglect of the girl child in the state of Haryana. सर्वश्रेष्ठ वांचो फिल्म द हेड हंटर निर्माता स्प्लैश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे। राजीव नाग आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक नीलांजना दत्ता आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। The film is on the lives of the Wanchu tribe and the balance required in modernizing the tribal environment while displacing them and their lifestyles. सर्वश्रेष्ठ बोडो फिल्म दो हुडनी मिठाई निर्माता शिवेन आर्ट्स पुरस्कार ग्रहण करेंगे। शंकर लाल गोइनका आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म की निर्देशिका मंजू बोरा आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। यह आपका 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। जोरदार तालियां। Dilemma of the common man helplessly victimized during times of insurgency in the northeast. सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म इबूसू याहन बियू निर्माता युमनाम हितलर सिंह आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक हैं मिबाक सना, आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Ibusu Yauhan Biu, a moving film about the victory of a differently abled boy's attempt to join a football team. सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म मिथिला मखान निर्माता चंपारण टॉकीज एंड अश्वट्री पुरस्कार ग्रहण करेंगे। समीर कुमार आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। कौन है समीर कुमार? फिल्म के निर्देशक है नितिन चंद्रा, आपको भी रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। The film is a back to the roots story told with great sincerity about a courageous youthful rescue effort happening in Bihar. सर्वश्रेष्ठ संस्कृत फिल्म प्रिय मानसम निर्माता सोमा क्रिएशन पुरस्कार ग्रहण करेंगे। बेबी मैथ्यू सोमाथिरन आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Priya Manasam, a culturally vibrant portrayal of the mind of a poet during the time he creates his masterpiece, Nala Charitra. Ladies and gentlemen, this is the third time that a Sanskrit movie has won the national award. फिल्म के निर्देशक हैं विनोद मनकारा, आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कंचे निर्माता फर्स्ट फ्रेम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। फिल्म के निर्देशक राधा कृष्णा जागर लामुदी, आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है।
This romantic period drama unveils its magic where the barriers of caste and convention break down. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म विसारणई निर्माता वंडरबार फिल्म्स पुरस्कार ग्रहण करेंगे एस विनोद कुमार। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का पुरस्कार चौथी कूट निर्माता NFDC एंड द फिल्म कैफे पुरस्कार प्राप्त करेंगे कार्तिकेय सिंह। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। The film effectively captures the sense of fear, psychosis and tension during times of insurgency in Punjab. सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म पहाड़ा रा लूहा निर्माता मोहपात्रा मूवीज मैजिक प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे सुशांता मोहपात्रा। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक हैं सब्यसाची मोहपात्रा। आपको भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। This chronicles 25 years of the life of innocent tribals of Odisha in the backdrop of massive political transformation and Maoist insurgency. सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म रिंगन निर्माता माय रोल मोशन पिक्चर्स पुरस्कार ग्रहण करेंगे विठल पाटिल। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक हैं मकरंद माने। आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। The film is set in the background of farmer suicides in Maharashtra and is a heart-rending survival story of a father-son duo who decide to fight and live rather than end their lives. सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म पाथेमारी निर्माता एलेंस मीडिया पुरस्कार ग्रहण करेंगे सलीम अहमद, जो फिल्म के निर्देशक भी हैं। आपको 2 रजत कमल प्रदान किए जा रहे हैं। A saga of 2 generations of Malayali workers who migrated to the Gulf for a livelihood, told through the story of one man. सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म एनीमी निर्माता प्रसाद क्रिएशन पुरस्कार ग्रहण करेंगे ए दुर्गा प्रसाद। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक हैं दिनेश पी भोसले। आपको भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। This is a powerful film about a soldier's plight caught in the legal entanglement trying to safeguard his property. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म तिथि निर्माता पर्सपेक्टिव प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड फिल्म के निर्देशक हैं राम रेड्डी। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। This is a charming portrayal of life in a village told in the idiom of comedy and surrealism. सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म दम लगा के हाइशा निर्माता मनीष शर्मा एंड यशराज फिल्म पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं मनीष शर्मा। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक हैं शरद कटारिया। आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। A film set in Haridwar challenges middle-class prejudices in choosing a bride. सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार शंखोचिल निर्माता एन आइडियाज क्रिएशन एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगी मौसमी राय चौधरी। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Shankochil is an evocative story that highlights the theme of suffering humanity divided by national borders. सर्वश्रेष्ठ असमीज फिल्म कोथानोडी निर्माता मेटानॉर्मल मोशन पिक्चर पुरस्कार ग्रहण करेंगी अनुरूपा हजारिका। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक हैं भास्कर हजारिका। आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। This is a stylized poetic film on folk stories and it talks about the undercurrents of the human mind. May I now request the Honorable President and other dignitaries to kindly take their seats. It's time for us to enjoy an award-winning performance. May I invite on stage Monali Thakur to present her song, Mo
मोह के धागे। नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है फिल्म जगत के लोगों के लिए, क्योंकि आज 63वें फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पर मौजूद हैं, वो पुरस्कार दे रहे हैं। अगर इस बार के हम पुरस्कारों की बात करें तो सबसे जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो इस बार बाहुबली को मिला है। इसी तरह से सर्वोच्च जो अच्छे अभिनेता हैं उनका अवार्ड इस बार अमिताभ बच्चन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इस बार कंगना रनौत को मिला है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इसी सेरेमनी में जहां पर ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं विज्ञान भवन। That was brilliant. Monali, thank you so much. May I now request the Honorable President of India to come to the front of the dais to present the rest of the award. I also request the Honorable Minister for Information Broadcasting, the Honorable Minister of State, and the Secretary to join the Honorable President. सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के नृत्य संयोजन के लिए रेमो डिसूजा, आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, this is the first national award for Remo D'Souza. He's receiving this award for his beautiful choreography, for creating the anguish of love and defying social barriers, which is the core theme of this film. सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट का पुरस्कार तेलुगु फिल्म बाहुबली के लिए वी श्रीनिवास मोहन को आपको रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। He created breathtaking special effects and that pent up the emotional and dramatic upheavals in the story. स्पेशल जूरी अवार्ड का पुरस्कार हिंदी फिल्म मार्गरीटा विद अ स्ट्रोक की अभिनेत्री कल्की कोचलिन को आपको रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। For her brilliant performance as a young woman afflicted with cerebral palsy. सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार हिंदी फिल्म दम लगा के हैशा के गीतकार वरुण ग्रोवर के गीत मोह मोह के धागे के लिए आपको रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। A simple song expressing love. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन गीत, इसका पुरस्कार मलयालम फिल्म इनु नीनीते मोएदीन के लिए एम जयाचंद्रन को आपको रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। A haunting melodic composition. सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार का पुरस्कार इस बार दो कलाकारों को हिंदी फिल्म नानक शाह फकीर के लिए प्रीति शीलजी सिंह और क्लोवर मुटोन को मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं प्रीति शीलजी सिंह, आपको रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। और अब पुरस्कार ग्रहण करेंगी क्लोवर मुटोन, आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। She used the meticulous aging technique to realistically portray a wide range of historic characters. सर्वश्रेष्ठ वेशभूषाकार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार पायल सलूजा को हिंदी फिल्म नानक शाह फकीर के लिए आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Her design, her textures, her colors recreated the costumes for a host of characters. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए श्रीराम अयंगर, सलोनी धत्रक और सुजीत सावंत को सबसे पहले पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्रीराम अयंगर। और अब पुरस्कार ग्रहण करेंगी सलोनी धत्रक। और अब पुरस्कार ग्रहण करेंगे सुजीत सावंत, आप सभी को रजत कमल से सम्मानित किया गया है।
a dramatic setting for a grand historical spectacle. सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का पुरस्कार तमिल फिल्म विसारणई के लिए लेट किशोर टी को रजत कमल। श्री किशोर का अकस्मात निधन 28 मार्च 2016 को हुआ और भारतीय फिल्म जगत ने एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार को खो दिया। मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं उनके पिता श्री ए त्यागराजन जी। सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट का पुरस्कार हिंदी फिल्म तलवार के लिए संजय कुरियन। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। For capturing the natural voices, predominantly of characters undergoing great stress. बेस्ट ऑडियोग्राफी साउंड डिजाइनर का पुरस्कार हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए विश्वदीप चटर्जी को आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। He captured the romantic moods and the heroic tension so well. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी री रिकॉर्डिस्ट फाइनल ट्रैक का पुरस्कार हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए जस्टिन जोस को आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। He created the ambience ranging from royal palace interiors to the war front. सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले ओरिजिनल एंड डायलॉग का पुरस्कार इस वर्ष दो कलाकारों को जूही चतुर्वेदी को हिंदी फिल्म पीकू के लिए आपको रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। The delightful love-hate relationship of a father and daughter. और हिंदी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए हिमांशु शर्मा आपको भी रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। The writer's interpretation of a love story set in a small town. सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले अडैप्टेड हिंदी फिल्म तलवार के लिए विशाल भारद्वाज को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Effectively mirrors the tragedy of a family when their daughter is found murdered. सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी का पुरस्कार हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए सुदीप चटर्जी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। Outstanding visual dynamics, grand interiors, landscapes, interplay of light and shadow. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार हिंदी फिल्म दम लगा के हाइशा के गीत मोह मोह के धागे के लिए मोनाली ठाकुर को आपको रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For her sweet and soulful rendition. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मराठी फिल्म कटियार कलेजात घुसली के गीत आरोने किरणी के लिए महेश काले को आपको रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। In the best Hindustani musical tradition. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार जा रहा है मलयालम फिल्म बेन के लिए गौरव मेनन को आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, Gaurav Menon is just 10 years old and he's acted in more than 10 films in the short period of time. He's receiving the National Award as Best Child Artist. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए तन्वी आजमी को आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Her powerful portrayal of a royal widow caught in the vortex of love for her son and commitment to the clan. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार तमिल फिल्म विसारणई के लिए समुद्र कनी को आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। This film is about a moving performance as a cop who's caught in a moral dilemma. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए कंगना रनौत आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, this is Kangana's third national award, the second in a row. Last year she won it for her movie Queen. और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी फिल्म पीकू के लिए श्री अमिताभ बच्चन
Ladies and gentlemen, Amitabh Bachchan is the only actor of Indian cinema to have won the maximum number of national awards as Best Actor. This is the 4th Best Actor award. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली आपको स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। He handled all the aspects to weave a tragic love story within a grand historic drama. सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म दुरंतो के निर्माता कोड रेड फिल्म्स अवार्ड ग्रहण करेंगे गजराज राव आपको भी स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक हैं सोमेंद्रा पाड़ी आपको भी स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Duronto is a story of a child prodigy and his undying spirit to achieve the impossible. पर्यावरण संरक्षण और प्रशिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म वालिया चिरकुला पक्षिकल के लिए निर्माता माया मूवीज को पुरस्कार ग्रहण करेंगे अनंत कृष्णा पिल्लई आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। और फिल्म के निर्देशक है डॉक्टर बीजू आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। This is a dramatically disturbing exposition of the ill effects of pesticides in North Kerala. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म निर्णायकम निर्माता जयराज फिल्म्स अवार्ड ग्रहण करेंगे जोसमैन साइमन आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक हैं वी.के. प्रकाश आपको भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। They tackled the unaddressed issue of restriction of movement for the common man due to hartals and processions. राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार हिंदी फिल्म नानक शाह फकीर के निर्माता गुरबानी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं हरेंद्र सिक्का। Nanak Shah Fakir is named after and on the life and teachings of Guru Nanak. It's the saga of the life of a great spiritual master. लोकप्रिय और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म बजरंगी भाईजान निर्देशक कबीर खान आपको स्वर्ण कमल प्रदान किया जा रहा है। Heartwarming entertainment. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार हिंदी फिल्म मसान को निर्माता दृश्यम फिल्म्स, फैंटम फिल्म्स, सिक्ख्या एंटरटेनमेंट, मक्सर प्रोडक्शन पुरस्कार ले रहे हैं। विक्रमादित्य मोटवाने आपको स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक नीरज दीवान आपको भी स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। He handled the layered story of people caught up in the changing social and moral values. और अब है फीचर फिल्म श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार फिल्म बाहुबली को निर्माता आरका मीडिया वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं शोभू यारलगडा आपको स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। और फिल्म के निर्देशक हैं एस.एस. राजामौली आपको भी स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Cinematic brilliance and creating a fantasy world on screen. A big round of applause. We thank the Honorable President for giving away the awards and request all of you to please take your seats. और अब वक्त है भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान का दादा साहब फाल्के अवार्ड। The Dada Saheb Phalke Award is India's highest award in cinema, presented annually. First presented in 1969
The award was introduced by the Government of India to commemorate Dadasaheb Phalke's contribution to Indian cinema. The first recipient of the award was actress Devika Rani, who was honoured at the 17th National Film Awards. The award this year goes to Manoj Kumar, eminent actor and director, for his outstanding contribution to Indian cinema. We now present a short film on the impressive journey of Shri Manoj Kumar. Dadasaheb Phalke Award, India's highest decoration in cinema, honors an individual's outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema. It was introduced in 1969 by the Government of India to venerate the contribution of Dadasaheb Phalke, regarded as the father of Indian cinema, who directed India's first full-length feature film, Raja Harishchandra, in 1913. Award comprises a Golden Lotus medallion, shawl and 1 million rupees. The 47th recipient of this coveted award is the veteran actor, director, producer and writer, Shri Manoj Kumar. देश मेरा एक राम है तो मैं उसका हनुमान हूँ, चीर के देख लो सीना मेरा पूरा हिंदुस्तान। Manoj ji directed some extremely important films for the film industry. Shaheed, Upkar, Purab Pachim, Roti Kapda Makan. यारा जिंदगी च किसी नेक आदमी नाल हाथ नहीं मिलाया, मिलाएंगे ही हाथ। हम फिल्म शहीद बना रहे थे, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखी। मैं वो नौजवान नहीं जो करतार सिंह और खुदीराम बन सकता है। तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे नारे जय जवान जय किसान पे फिल्म बनाओ, और वो पहली नाम से जो पिक्चर डायरेक्ट हुई, नाम से जो लिखी गई, वो फिल्म उपकार थी। कौन कहता है कि मेरे बाजू कट गए हैं? माँ देखो, मेरे बाजू मुझे वापस मिल गए हैं। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। हर फिल्म उसकी कुछ उसमें देशभक्ति होती थी, तो इसीलिए उसे भारत कुमार भी कहते हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर अंग्रेजों के खिलाफ बस एक ही नारा है कि हिंदुस्तान छोड़। 4 रोटी में से 1 रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। वो देश आपका भी तो है। As an actor, of course, he has stamped his own style and very underplayed. मैं कोशिश करते करते थक चुका हूँ, अब मुझसे और बंदोबस्त नहीं हो सकता। 113। इंसान इस दुनिया में 4 दिन की जिंदगी गुजारने आता है, लेकिन 40 दिन का गम उसे घेरे रखता है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। It is a combination of everything and he created very beautiful films. दिल फेंक रानी निकली, 1 रुपए वाले सेट पे रानी का दिल आ गया। आप एक मीनिंगफुल सिनेमा बनाए और वो बॉक्स ऑफिस में चले, उसको मुंबई से लेके मैक्सिको तक चलाना, वो थाली कल्चर ही चलाएगी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। ये डिग्री कर्ज है मुझ पे आपका, मैं ना तुझसे चुका पाया। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। पूरन जमीन तो माँ होती है, माँ के टुकड़े नहीं किए जाते। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। तुम कहते हो कि मैं कातिल हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम कातिल हो। अंग्रेजी राज खत्म हो गया, हम आजाद हो गए, आजाद। Even in क्रांति फिल्म में जिंदगी की न टूटी लड़ी। प्यार करे ले
घड़ी दो घड़ी। The 15th of August, Republic Day, his songs are the only songs which are played from morning to evening. ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। मेरे देश की धरती His name will be among the best 10 directors of India. इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है एक माँ को जिसका बेटा इतना बड़ा अवार्ड जीत कर आए। It is the most deserving award that Mr. Manoj Kumar is being conferred upon. And my best wishes to Manoj ji. इस कप के असली हकदार तुम हो शेखर। मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु। बस मेरी शुभकामना है कि उनको लंबी उम्र मिले। मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर। I wish him good health and continued success. बेटे, अपनी माँ की रक्षा करना। He has been an institution in family upbringing. बहुत बहुत मुबारक मनोज, मन्नू, ओए पंडिता, खुश रहो, जीते रहो। Light, camera, action. दादा साहब फाल्केवार, दादा साहब फाल्केवार। I now request the Honorable President of India to come to the front of the dais to present the Dada Saheb Phalke Award to Shri Manoj Kumar. We thank the Honorable President for giving away the Dada Saheb Phalke Award to Shri Manoj Kumar. I now request the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Arun Jaitley ji, to kindly address the audience. His Excellency the Rashtrapati Ji, my colleague Shri Rajvardhan Rathore, the Secretary of the Ministry Shri Ajay Mittal, the chairpersons and the very distinguished members of the jury, award winners
ladies and gentlemen, at the very outset, I am extremely grateful to the Honorable President for having taken a long time out today to be in the midst of the best of Indian cinema. This is the 63rd National Award in a cinema which is over 100 years old in this country. And these awards are truly national. National for a reason that you have the most distinguished jury which objectively and dispassionately selects the very best. And this very best is selected from hundreds of films in various categories, produced in different languages. India's diversity, its different cultures, its different languages are all displayed in this industry, in this country, which is multilingual and has over the years come of age. Mr. Sippy raised an issue as to which the golden era of Indian cinema was. Probably the best is yet to come, because it keeps improving almost by every year. This year we've had the privilege as audiences to see not only technologically some of the best films produced, but in terms of script, in terms of acting, across different languages, some of the best talents educating and entertaining the masses of this country. It's an industry which has become international because many of our best endeavors are finding great audiences elsewhere in the world. This is also an opportunity to honor the very best. We've just honored Mr. Manoj Kumar for almost a generation, having produced and directed and acted in some of the best cinema ever produced in this country. He branded the very idea of patriotism. He blended it with talent and with legendary music, acting, scripts, made audiences remember the issues in terms of contemporary Indian history, from the freedom struggle to the post-China war, to the problem of the farmers, to the life of the revolutionaries. And I think it's an extremely well-deserved honor which has been conferred on him. We wish him the very best, a very long life, a very healthy life for the years to come. And we've honored different generations today. In fact, the two best actors being honored today belong to entirely two different generations. And therefore, having made virtually a habit out of winning awards year after year, they continue to still give the very best that the Indian audiences deserve. There are many excellent performances which have been left out of these awards, and I'm sure they all deserve to be saluted and complimented. My congratulations to all those who've been honored today, and my certain gratitude to the members of the jury, its chairpersons who've put in days after days to select the very best. And I'm sure with recognition of this kind and an audience within the country which comprises of 1/6 of the world's population and a very large audience outside the country, probably the best years of Indian cinema are yet to come. I wish you all the very best. Thank you. Thank you, sir. I now invite the Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee, to please address the audience.
Good evening, ladies and gentlemen. Sri Arun Jaitley, Minister of Finance and Minister of Information and Broadcasting. Rajyavardhan Rathore, Minister of State, Minister of Information and Broadcasting. Sri Ajoy Mittal, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. Distinguished Chairman and members of the Board of Jury. Distinguished award winners, ladies and gentlemen. I am delighted to be present amidst you this evening, and particularly to have the privilege to honor Sri Manoj Kumar with the Dada Saheb Phalke Award. I wish him good health and also many more years to contribute in the Indian film industry, which is 100 years old. And the journey of Indian film industry has not been very smooth. It had its ups and downs. But despite that, today from all aspects, Indian film industry has prospered and has made its mark amidst the national viewers and international viewers. I am glad to find that some of these award winners are newcomers, and the first time they are receiving the national awards. But there are some who are legend and living legend in the film industry of India, like Amitabh Bachchan. I also congratulate Sri Rajiv Mehrotra of Public Service Broadcasting Trust, who is receiving this year the 28th National Award. 3 cheers for him. I congratulate the Information and Broadcasting Ministry, and particularly to its dynamic minister, Sri Arun Jaitley, and his worthy colleague, Rajyavardhan Rathore, for organizing this national award, and particularly in this year, I am noticing that not only the feature films, actors and those who are associated with the best featured films or non-featured films, but all aspects of cinema, including the technical aspect and massive digitization which has taken place and which has made India as one of the largest film producing country in the world. I am told that during the year 2015, the turnover of the Indian film industry was rupees 138 billion as against rupees 126 billion just a year before. Not only the domestic revenue earning, but external revenue earning also increased by 1 billion rupees from 8.6 billion in 2014 to 9.6 billion in 2015. Surely, my good friend Arun Jaitley, in his other hat as Finance Minister,
would be quite happy because the industry is making contribution to his exchequer and solving little bit to his monumental problems as finance minister of this country. Ladies and gentlemen, sometimes as I marvel to the varieties of the Indian film, as managing India itself is a great variety and challenge to me. A country having 1.2 billion people, 122 languages used every day, 1,800 dialects, 7 religions, 3 major ethnic groups, Caucasians, Dravidians, Mongoloid, huge diversity, all living in one administrative system, under one constitution, under one flag. We did never believe in exclusion, always in inclusion. We did never allow divergence to create disunity. We celebrated divergence because always it finds an underlining unity. I am grateful to Indian cinema and the doyens from past to present who are also making contributions to make Indian films truly reflective of Indian character, of unity amidst diversity. Ladies and gentlemen, distinguished stars present here in this evening, which are not only glittering on the screen, but also illuminating the lives of millions. I congratulate them. I wish all success of the award winners, and once again congratulate the Minister and his ministry for organizing this truly national award-giving ceremony. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. We thank the Honorable President of India. I now request Shri C. Senthil Rajan, Director, Directorate of Film Festivals, to propose a vote. तो ये आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये पुरस्कार दिए। हम आपको मुख्य वो पुरस्कार बताते हैं जो आज दिए गए हैं। इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो बाहुबली को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो अमिताभ बच्चन को पीकू पिक्चर के लिए दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो कंगना रनौत को दिया गया है तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के लिए। और इससे पहले भी इनको 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। एक फिल्म फैशन के लिए मिला था और दूसरा मिला था फिल्म क्वीन के लिए। और जो बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली को बाजीराव मस्तानी के लिए। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड सामुथी रकमी को विसारनाई के लिए मिला है, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस बेस्ट ये मिला है तन्वी आज़मी को बाजीराव मस्तानी के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अगर हम बात करें तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड इस बार दिया गया है दम लगा के हईशा को, जो कुछ ही देर पहले अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति ने वहां पर पुरस्कार वितरण किए।
और बेस्ट कोरियोग्राफी की अगर हम बात करें तो रेमो डिसूजा को ये पुरस्कार दिया गया है दीवानी मस्तानी के लिए। और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का वहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया मोनाली ठाकुर को मोह मोह के धागे और एक गाने के लिए। तो ये वो अवार्ड हैं जो मुख्य रूप से जो मुख्य अवार्ड हैं जो आज दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं की पिक्चरों की अगर बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की अगर बात करें तो बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू की बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू के लिए दिया गया है निर्णायकम को। और इसके अलावा बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है एम जयचंद्रन को। और अगर हम अलग अलग भाषाओं की फिल्मों की बात करें तो बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड दिया गया है विश्वनाथ नाई को। और बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड दिया गया है कांचे को। और इसके अलावा बेस्ट संस्कृत फिल्म का अवार्ड दिया गया है प्रिय मानसम को। बेस्ट कन्नड़ा फिल्म का अवार्ड दिया गया है तिथि को। और बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड दिया गया है रिंगन को। और बेस्ट मैथिली फिल्म का अवार्ड दिया गया है मिथिला माखन को। बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवार्ड दिया गया है चौथी कूट को। और बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड दिया गया है संखाचिल को। बेस्ट कोंकणी फिल्म का अवार्ड एनिमी को। और बेस्ट असमीज़ फिल्म का अवार्ड दिया गया है कोथानोडी को। बेस्ट हरियाणवी फिल्म सतरंगी। तो ये वो फिल्में थी जो क्षेत्रीय भाषाओं में बनी हैं उनको भी यहाँ पे दिया गया। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपने अभी कुछ ही देर पहले देखा कि राष्ट्रपति वहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दे रहे थे। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार दिया गया है प्रख्यात अभिनेता मनोज कुमार को। मनोज कुमार खुद वहाँ पर आए थे, उन्होंने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया। और आज का सबसे बड़ा एक तरह से ये पुरस्कार है क्योंकि 63वें जो फिल्म पुरस्कार हैं वो तो दिए ही गए हैं, साथ में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है और मनोज कुमार को वो पुरस्कार दिया गया है। और जब ये पुरस्कार वहाँ पर दिए जा रहे थे आपने वहाँ पर देखा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली वहाँ पर मौजूद थे, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर वहाँ पर मौजूद थे, सूचना एवं प्रसारण सचिव अजय मित्तल भी वहाँ पर मौजूद थे। और अरुण जेटली ने वहाँ पर जो विभिन्न कलाकार और फिल्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियाँ वहाँ पर आई थीं उनको संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और उसके अलावा अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति ने सभी उन प्रतिभागियों को बधाई दी जिन्होंने आज ये पुरस्कार ग्रहण किया राष्ट्रपति के हाथों। और कुल मिला के जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था वो दिया गया अमिताभ बच्चन को। ये अपने आप में मायने रखता है क्योंकि अमिताभ बच्चन जिनको महानायक की कहा जाता है भारतीय फिल्म जगत का, वो लंबे अरसे से फिल्म जगत में काबिज हैं और इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि वो किस किस्म के कलाकार हैं, किस तरह का कलाकार उनके अंदर है। तो कुल मिलाकर इस वक्त इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ और कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे हमारा खबरों का खास कार्यक्रम न्यूज़ नाइट। नमस्कार।